हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर ध्यान दें। हम इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न से, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए। ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं एम.के. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण का अधिकार संसद को है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह अनुच्छेद है 3, यानी कि नए राज्यों का निर्माण का अधिकार जो है संसद के पास है। यह अनुच्छेद 3 में वर्णन है, आर्टिकल 3। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद को कौन हटा सकता है? उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद। ध्यान में रखेंगे, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 63 में वर्णन है, यानी अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अधिकार देता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। देखिए, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे याद रखेंगे सरला के एक नाम से, सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इसका होता है 79, 80, 81। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा संगठन है? कैसा संगठन बोले तो वैधानिक है या संवैधानिक है या गैर सरकारी संगठन है या और कुछ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानूनी रूप से है, वैधानिक है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? बिल्कुल आसान है प्रश्न और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल राज्य की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? देखिए, दक्षिण भारत की अगर बोला जाए तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है तो गुजरात की है। तो सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, लेकिन अगर दक्षिण भारत में बोला जाए तो आंध्र प्रदेश होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी छोर, मैंने उस छोर को क्या बोलते हैं? सबसे दक्षिणी छोर को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? यानी कि खरीफ फसल इनमें से कौन नहीं है? तो ध्यान देंगे कि खरीफ फसल है कौन। मक्का खरीफ फसल है, मूंगफली खरीफ फसल है, ज्वार खरीफ फसल है। तो ये गेहूं जो है खरीफ फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गेहूं जो है रबी फसल है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन कौन है वो जानेंगे।
तंबाकू रबी फसल है। तंबाकू रबी फसल है। मसूर दलहन यानी कि रबी फसल है। अलसी तिलहन यानी रबी फसल है। कपास आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कपास जो है खरीफ फसल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तंबाकू रबी फसल के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन जैविक संसाधन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, जैविक संसाधन जिसमें जीवन होती है उसे जैविक बोलते हैं। अजैविक जो निर्जीव होते हैं जिसमें जीवन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे पानी जो है जैविक नहीं है, खनिज जैविक नहीं है, भूमि जैविक नहीं है, तो जैविक है तो कौन? मत्स्य। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है तारापुर। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। देखिए, सभी परमाणु संयंत्र है। काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में है। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कैगा जो है कर्नाटक में, अभी भी जस्ट बताए हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना का जो अधिनियम बना था 1934 में बना, लेकिन इसे स्थापना जो 1935 में किया गया और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में हुआ। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 17, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है गेहूं पर असर पड़ा है। गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 18, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है और साथ में प्याज। तो झींगा और प्याज याद रखेंगे कि अगर झींगा ऑप्शन में नहीं रहा तो प्याज रहता है तो प्याज आंसर, और प्याज नहीं रहता है तो झींगा आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है कुंवर सिंह, यानी वीर कुंवर सिंह जो है हमारे बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन सी राइट। और सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा देश भारत है। अगला प्रश्न, संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? संविधान की 8वें अनुसूची में कितने भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये भाषा है 6 भाषा को शास्त्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। और 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, उसमें से शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो 6 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, क्योंकि यहाँ शुक्र में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस है, जिसके वजह से गर्म रहती है। अगला प्रश्न हमारा, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में काले रंग जो है किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि ध्वज में काला रंग जो है किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये टॉप 25 प्रश्न जो SSC GD एग्ज़ाम में संभावित हैं आने के लिए, आज का ये इतना प्रश्न हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि फिर से वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यह सीरीज़ SSC GD एग्ज़ाम तक चलेगी लगातार कंटिन्यू, तो आप भी बने रहें। और हम सुबह 6 बजे ये अपलोड कर दी जाती है।